हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज जो स्वागत हो रहा है वो हो रहा है बेकरी में, क्योंकि मैं यहाँ पे भी सामान पैक कर रही हूँ। आदर्श के पापा ने सामान बनाया है और मुझे लेकर जाना है, तो बस जाने की तैयारी हो रही है सामान को लेके। सामान आज काफ़ी बनाया हुआ और जाना मैंने ही है, तो इसलिए फिर अभी बस पैकिंग कर रही हूँ। और बाहर सुबह से क्या कल से लेके कंटिन्यू बारिश चली हुई है, लेकिन अभी रुकी है थोड़ी ना। और मैं कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो निकलना है मुझे सामान लेके। कोई लिफ्ट मिल जाए तो देखते हैं, वरना नहीं मिले तब भी कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसी ऐसी बातें हैं, फटाफट से मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि ये ना फ्रेश है अभी, तो फिर एक दिन के अंदर अंदर ही इनको देना पड़ेगा। यानी कि शाम को इन्होंने रेडी किए तो आज सुबह सुबह में ये बिक जाने चाहिए, वरना बेकरी प्रोडक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से। पर वैसे इतनी जल्दी भी नहीं होंगे, 2-3 दिन तो रहेंगे, इसलिए मैं इसको। और सॉफ्ट है भी बहुत ज़्यादा ना, जैसे फ्रेश बने हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा उनको पैकिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि पैकेट में डालने हो ना तो एक के ऊपर एक रखने होते हैं, तो फिर दबने का मतलब इनका डर रहता है। आ गया आदर्श के पापा ना, सामान मंगवा रहे हैं। घर पे काम कर रहा है तो बस सामान चला थोड़ा सा तो लगेगा, ये क्या पता। हाँ जी, तो ये एक पैकेट तो हो गया इसमें मक्खन सामान। और मैं तैयार, और मेरे को लगता है मुझे गर्मी लगेगी। कितने का क्रीम 2 ले जाएंगी। क्रीम लानी है ना, क्रीम भी वहीं से मंडी लगेगी पहुंचना पड़ेगा मुझे, देखो। हाँ जी। एक। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए हुए थे वो ये थे, बन वगैरह थे, क्रीम रोल थे, कप केक्स थे। तो पहले मैंने डाले, उसके बाद आदर्श के पापा आ गए थे, फिर उन्होंने डाले हैं। तो आज मैं जहाँ जहाँ भी बेकरी का सामान लेके जाऊँगी, मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, पर मैं अकेली थी और बारिश लगी हुई थी और पैकेट्स ज़्यादा थे, अम्ब्रेला भी पकड़ना था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। उसके बाद ना मुझे लिफ्ट मिल गई थी, जो सामान की गाड़ी हमारी जानी थी उसी में ही, मतलब मैं जा रही थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ ना बोर्ड वगैरह पड़े, एकदम से बारिश आ गई, तो आदर्श के पापा वगैरह वहाँ से ढो रहे थे ऊपर को, क्योंकि एकदम भीग जाने थे, वरना बोर्ड ना आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ज़्यादा तो नहीं। तो ये था। उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ पे जो है पेंट होना था, यही हमारे जो किचन के बाहर वाली जगह है, तो जितने भी शू रैक वगैरह थे वो सारे खाली करके बाहर का सारा सामान अंदर डाल दिया है वहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि बिडिंग लगा दी है आर्च के बाहर, बाकी कहाँ कहाँ तक पेंट हुआ है वो भी दिखा रही थी। और कुछ ये देखो, यहाँ पे भी अभी ये पेंट कर देंगे, तो ये पहले पूरा निकालना पड़ेगा पुराने वाला, तो उसका ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है। और जितने लोग अभी भी मेरे चैनल पे आए हुए हैं या पहले से हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो ये जी फर्स्ट रूम जो अभी खलारे से भरा पड़ा है, और ये सेकंड रूम जो उस तरफ को है। बाकी मैं नीचे को दिखा रही थी आपको कि पेंट करके कुछ इस तरह से अब लुक आई है। और ये सेकंड रूम है जो अपने लिए बनाया है, बाकी ऊपर तक कर दिया है। ये तो एक कोट तो इन्होंने कर ही दिया है ऊपर तक फाइनल। उसके बाद जो है इन्होंने अब करना है सेकंड थर्ड, मतलब 3 कोट ये बोल रहे थे कि इस पे पुट्टी के इन्होंने करने हैं। बाकी पता नहीं, अब जैसा जैसा इनको लगेगा वैसे। अभी पूरे घर में खलारा पड़ा है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखो इस तरह से, मतलब पेंट के टाइम ना बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अभी तो फ़िलहाल पुट्टी हो रही है, यहाँ पे भैया मिक्स कर रहे थे, ये वाला रूम भी इन्होंने कर ही दिया है। और दूसरे भैया बाहर कर रहे हैं, एक भैया नीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं बाहर से आते हुए आई, ये स्लाइड तो मैंने आपको दिखाई दिया था वैसे भी कि ये स्लाइड आया है भैया के खेत में, और हमारे खेत में मतलब ऊपर से नीचे को आया है। तो इनके खेत की फसल भी ख़राब हो गई है, और हमारा भी आधा लहसुन नीचे गिर गया, और नीचे तक ये गया हुआ है स्लाइड, आप देख सकते हो कि नीचे तक ये आया हुआ है, मतलब पूरा ना। और यहाँ पे मटर लगी है, मटर बच गई, शुक्र है मटर पे कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद जो है मैं ये नेक्स्ट डे मंडे की, तो घर की हालत कुछ इस तरह से हो गई है कि बिजली वाले भी लगे हुए हैं, रूम से खिड़की से आना जाना हो रहा है। यहाँ शायद कोई लाइट लगा रही है इनकी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं। यहाँ पे ना कुछ कर रहे हैं, पर तोड़ फोड़ हुई यार, पूरे घर की कंडीशन ख़राब है। और यहाँ से भी देखो दरवाज़ा बंद है, यहाँ से भी बंद है, क्योंकि यहाँ बाहर ना वो सीमेंट निकाल रहे हैं, उस वजह से। दर्शी लगेगी चोट। और हमारा आना जाना खिड़कियों से हो रहा है।
गुड इवनिंग जी। अभी बज रहे हैं 7:13 और सुबह जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके बाद कुछ भी आगे शूट नहीं किया। यहाँ दाल का तड़का लग रहा है, दले चने की दाल बन रही है, येलो दाल जो होती है, और दिन की आलू की सब्जी है। दाल जो है चूल्हे पर चढ़ाई हुई है और मैं ना आपको बाहर दिखाती हूँ। पेंट मतलब कि पुट्टी यहाँ हो गई है सारे में ना अब। और दिन को तो मतलब यहाँ ना ये दोनों दरवाजे बंद थे बिल्कुल, ये वाला भी और ये वाला भी बिल्कुल पैक था, अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। और यहाँ तो आप अभी देखो ही मत क्योंकि सारा सामान इधर फेंका हुआ है। और ये जो है ये एरिया साफ़ कर करके पता नहीं कितनी बार करने के बाद हुआ है। और यहाँ पे बीडिंग वगैरह लग रही है इनमें शीशों में, अंदर बाहर से दोनों तरफ से। एक शीशा टूट गया है ऊपर वाला अभी बीडिंग लगाते हुए, तो यहाँ आपको खाली दिख रहा होगा, तो यहाँ दूसरा शीशा लेके आना है और जब पेंट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अब ये वाला एरिया रहा है अभी करने के लिए, और इसमें ना अंदर भी कर दिया है, इसीलिए ये पूरे खाली किए हैं शू रैक। तो तड़का भी देख लेती हूँ, ऐसा ना हो मेरा तड़का जल जाए वीडियो बनाने के चक्कर में। शनिवार है आज ना, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ क्योंकि फिर कल संडे होगा और ये वाला ब्लॉग फिर मैं आपको 11-12 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो ऐसी सूचना है। फिर ये उसके बाद संडे की क्लिप है। संडे को हम चर्च जाने के बाद कहीं BCS में किसी के पास हमें जाना था, मम्मी के बुआ जी के घर, तो फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए। तो ये BCS से थोड़ा नीचे का एरिया है जहाँ पे मैं अभी आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे। जैसा आप सभी को पता है कि संडे हम चर्च जाते हैं, लेकिन अभी हम चर्च जाने के बाद कहीं और गए थे, BCS साइड कहीं किसी रिलेटिव के घर। तो अभी आ रहे हैं वापस और हम हैं BCS में, और साथ ही साथ ट्रैफिक चला है और साथ ही साथ आजकल आ रहे हैं इलेक्शन। तो आप सारे में इस तरह के पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे कोई ना कोई ज़रूर आपको पोस्टर लगे मिलेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। तो चलिए, बाकी आगे ट्रैफिक है और हमने पहले उधर शॉर्टकट एक वहाँ से जाना था पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि शायद वो बंद होता है इस टाइम, तो हमें यहीं खलीनी होते हुए ही निकलना पड़ेगा। तो मौसम इतना अच्छा ही बोलूँगी, बुरा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो होता है अच्छा होता है, जैसा भी दिन रहता है बढ़िया रहता है। तो मौसम सुबह धूप लगी थी, उसके बाद जो है बारिश का मौसम था। पूरा दिन बारिश रही है, अभी भी कंटिन्यू है, मतलब रुक नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी तो लगी हुई है। मतलब आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। वैसे तो मुझे आप लोग बता ही देते हो, पर फिर भी आजकल तो वैसे सारे में ही हो रही है, लेकिन आप बताना ज़रूर कि कहाँ कहाँ हो रही है। हाँ, उसकी तैयारी है, भंडारा लगता है यहाँ। तो चलिए चलते हैं और इस मौसम के साथ आपको भी आगे की ओर ले चलते हैं। धुंध में ना और तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जब भी ट्रक आते हैं ना, इनसे डर लगता है, और स्लाइड जो आते हैं उनसे डर लगता है। तो चलिए चलते हैं हम भी अब घर की तरफ। तो यहाँ ना मैं दाल चढ़ा रही थी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखो मैंने दाल चढ़ाई और ऊपर से चाय पत्ती डाल दी। दिमाग पता नहीं मेरा कहाँ रहता है, ये देखो। तो चीनी का डब्बा भी निकाला हुआ था मैंने, अच्छा हुआ चीनी नहीं डाली, पत्ती तो मैंने निकाली, उसका कोई टेस्ट भी नहीं आना था इतना दाल में। और उसके बाद जो है यहाँ पे सफाई हो रही है फर्स्ट रूम की, क्योंकि मुझे ना आज काम बहुत ज़्यादा है, कपड़े भी धोने हैं, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। अभी दाल भी चढ़ा दी थी, वो भी होती रहेगी, और मिस्त्री भी उतनी देर में आ ही जाएंगे। तो इस करके और आगे चल के मैं आपको आज अपने घर के नन्हे मेहमान से मिलाने वाली हूँ, जिससे मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं मिलाया है। वो 5 मंथ का हो गया आई थिंक, या 6 मंथ, 5 मंथ का शायद वो है, तो उससे मैंने आपको अभी तक नहीं मिलाया है। तो आज आप मिलोगे हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर से। तो वो है हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर, जो अभी अब्बू के जो भाई हुआ था, अब्बू का भाई, तो वो उससे मैं आपको मिलाऊंगी, न्यू बेबी से हमारे। तो वो कोई प्लानिंग नहीं थी वैसे कि उससे मिलाना है आज या कोई स्पेशल, पर वो अचानक से मैं नीचे चली गई, तो फिर सोचे कि आज चलो मैं आपको मिलवा देती हूँ, क्योंकि वो जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे मैं बताती हूँ। और उसके बाद आज मौसम थोड़ा अच्छा था, तो मैं खिड़कियाँ अच्छे से खोल के अंदर हवा लगा लेते हैं, वरना फिर बंद इतने दिन से बारिशें ऐसी गंदी वाली हो रही है कि सब कुछ मतलब बंद पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहे लोग। मतलब इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है बारिश ने कि मतलब हर बंदा बारिश से परेशान हो रहा है, क्योंकि इस बारिश से नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा है। और ये वाली चेयर जो लकड़ी वाली आपको दिख रही है ना, ये बहुत पुरानी है, आई थिंक मम्मी की शादी की है। और इस रूम में लगे हुए बेड भी मम्मी की शादी के हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये बेड 30 साल पुराने हैं। और ये चेयर भी
तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मिल नहीं रही क्योंकि पेंट की वजह से सारा सामान इधर उधर है। ये देखो आप, सारी अलमीराज खाली पड़ी है, कहीं पर भी नहीं। पर देखती हूँ अब यहाँ कहीं मिल जाए क्या हॉल में। यहाँ पड़ा, ये देखो अभी पूरा घर ना ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ था। और ये अलमीरा यहाँ बनेगी सामने को, दोनों रूम्स के सामने में है अलमीरा। इसमें भी सामने में है, इसमें भी सामने में। जब कंप्लीट होगी तब अच्छी लगेगी देखने में। अभी तो पूरे घर में ना हालत मारी है। ये देखो मोटी मोटी सफाई करनी पड़ती है जब तक फाइनल नहीं हो गया। आज है ना काम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कपड़े भी बहुत है धोने के लिए। 3 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी और साथ में फिर कल संडे था, तो इस वजह से कपड़े बहुत सारे अभी धोने हैं। और साथ में सफाइयाँ करने को है, बाहर स्टोर की सेटिंग करनी है क्योंकि सामान पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि निकाल रहे चीज़ों को निकाल रहे फिर ऐसे ही रख रहे हैं, तो फिर उसमें भी थोड़ा सेटिंग करनी है। तो खाना भी बनाना है और काम वाले भी पहुंच गए हैं। अभी पेंटर आए हैं भैया जो है, बाकी लकड़ी वाले अभी आते होंगे। दर्शी को वहाँ बिठाए कार्टून देखने, और मैं घर पे आज अकेले हूँ, मतलब कि मम्मी वगैरह गए हुए हैं, तो फटाफट से कर लेती हूँ, बातें नहीं करूँगी ज़्यादा। तो उसके बाद आता है जी बाहर वाला एरिया। वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है पर करना ही पड़ता है। और अभी ना यहाँ पे देखो, ये पेंट करने की वजह से थोड़ी रोशनी हो गई है, वरना यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया था क्योंकि जो शू रैक है वो भी डार्क कलर का बना दिया हमने, और साथ में जो मतलब गली सी लगती थी ये, अभी वाइट पेंट हुआ है तो थोड़ा इसमें रोशनी आ गई। बाकी यहाँ पर बाद में बड़े वाली लाइट्स लगानी पड़ेगी। तो सारा नीचे डस्ट वस्ट वो सब गिरती है, बस दरवाजे के बाहर तक करते हैं। और मौसम जो है कुछ इस तरह से है। सुबह सुबह तो धूप लगी थी, लेकिन अभी मौसम ऐसा देखने को आपको मिलेगा। और टाइम हो रहा है 9:45 का, ये देखो। और मैं ना इस स्टोर की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये सेट करना है। इसमें स्पेस तो बहुत ज़्यादा है पर सामान कुछ इस तरह से पड़ा है कि हालत ख़राब है इसकी ना, तो इसको करती हूँ मैं सेट पहले। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है स्टोर को साफ़ करना, क्योंकि स्टोर मैक्सिमम बार बार गंदे होते रहते हैं। मतलब कि इनको जितना भी सेट करो ना, बार बार मतलब आप यहाँ से कुछ सामान निकालोगे, इधर उधर करोगे तो ये फिर से वैसे ही हो जाते हैं, तो मतलब स्टोर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। यहाँ पर जो है ना, ये वाला एरिया मशीन के लिए बनाया है, पर अभी यहाँ पर पानी का काम होना बाकी है। ड्रेन वाला जो ये सिस्टम है, ये नहीं अभी सेट किया है। नलका तो लग गया, इसमें पानी भी आता है और लाइट के लिए भी प्लग है, पर अभी सही से नहीं है। और मैंने सारा सामान उस तरफ को रख दिया है। वैसे इसमें ना पानी आ रहा है, सीलन की वजह से सामान ख़राब हो रहा है। सोचा तो था कि बाहर निकालूंगी, पर अभी मौसम कभी भी आ सकता है और मैं हूँ भी अकेली, तो फिर जल्दी जल्दी सामान समेटे नहीं जाएगा, इसलिए फिर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और साइड को खाली करके बस यहाँ झाड़ू लगाना है। उसके बाद जब मेरा स्टोर का काम हो गया था, तो क्योंकि मशीन यहीं लगती है स्टोर के दरवाजे के पास ही, अभी जब तक इसका फ़िक्स कोई एरिया नहीं हो जाता तब तक इसको यहाँ इधर उधर खींचना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जो मैंने मशीन लगा दी थी और दाल मैंने बंद कर दी थी क्योंकि दाल मेरी हो चुकी थी। तो व्लॉग मैंने सोचा था कि मैं पूरे ही दिन का रूटीन शेयर करूँगी, पर वो बीच में मैं जो हूँ नीचे चली गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने नीचे की छोटे बेबी की वीडियोज़ वगैरह बना ली। तो मेरा जो है व्लॉग का जो टारगेट था वो पूरा हो गया, जितने मिनट का मेरा व्लॉग बनना था वो पूरा हो गया। उस वजह से फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। क्या खेल रहे हो आप यहाँ? हमारा घर का लहसुन है जो इस बार का था, तो ये पता नहीं किसी को देने के लिए भरा है कि क्यों भरा है, पता ही नहीं है। वैसे ऊपर था, ये अब पेंट हो रहा है ना, तो उस वजह से शायद नीचे निकाल के ला दिया होगा। तो इसमें है लहसुन जो घर का है। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा नन्हा मेहमान तो ये है, छोटी बच्ची जो भी 3 दिन की है। और दर्शी भी इससे पहली बार मिला और मैंने भी इसको पहली बार देखा। 3 या 4 दिन की है ये। और दर्शी को ना बिल्कुल डर नहीं लगता, देखो, और कितनी क्यूट सी है, इसका मुंह कितना प्यारा जैसा है। और दर्शी इसको अपने पास बुला रहा था और दर्शी ना इसको छू भी रहा था, पर ये डर रही थी क्योंकि अभी 2-3 दिन की है। तो फिर दर्शी को ऐसा लग रहा था कि पहले ये खुद भी डरा था, पर जब ये उधर को जा रही थी ना, तो इसको लगा कि अच्छा ये मुझसे डर रही है। तो कितनी प्यारी है, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसी है, इसकी मम्मी भी ऐसी ही है जैसी ये खुद है।
तो ये सबसे छोटी मेहमान, पर इससे बड़े मेहमान जो अभी मैं मिलाना है मुझे आपको, सबसे छोटी मुझे इसको देख के याद आया कि सबसे छोटी तो ये ही आई है अभी, पर इससे बड़े भी कोई है। तो इससे बड़े जो नन्हे मेहमान हैं जिससे आप मिले नहीं हो, उससे अभी आपको मिलवाते हैं बहुत ही जल्दी। और वो आज जा रहे हैं कहाँ वो भी बताती हूँ आपको। तो सबसे छोटे मेहमानों में से, भाइयों में से हैं जी हमारे सादिक। तो ये है जी हमारे घर के सबसे छोटे भाई, दर्शी के, अब्बू के, आदि के, इन सब के सबसे छोटे भाई। और ये है आरव जो इनसे बड़े वाले भैया हैं। और ये है मेरे बड़े वाले दीदी से छोटे वाले दीदी, मतलब सबसे बड़े जेठानी से छोटे वाले। तो ये देखो सादिक जा रहे हैं आज अपनी नानी के घर पहली बार, क्योंकि अब्बू जब गया था तब तो मैं व्लॉग वगैरह बनाती नहीं थी, पर अभी जो है व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं। तो फिर ये है अब्बू, सादिक और उनके मम्मा। तो ये लोग जा रहे हैं, इनका मायका है शोगी साइड ही, मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, कदौर, हाँ कदौर में है। तो ये वहाँ जा रहे हैं अभी। और आप लोगों को बाय कर रहा है अब्बू ना। ये कुछ यादें रह जाती हैं। वैसे तो देखो कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं नीचे जाकर कोई वीडियो बनाने वाली हूँ, पर आज ऐसे ही मैं मतलब अचानक से चली गई। तो यहाँ पानी का लोटा रखा हुआ ना, तो इसमें इन्होंने पैसे डाल दिए, क्योंकि मतलब डाल दिए इन्होंने ना। तो मैं हंस इसलिए रहे थे कि मैं बोल रही थी कि ये देखो सास अपनी बहू से जाने के पैसे ले रही है, मतलब ऐसा मैं कुछ बोल रही थी, तो इसलिए सब हंस रहे थे। ये है ताई जी, यानी कि इनकी सासू माँ और इन बच्चों की दादी। अभी भाभी आप सभी को बाय करेंगे और उसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं कर दूंगी एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।